T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। कोलंबो के आर प्रेमादासा और इसके अतराफ में बारिश का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितना ख्वारिज का हमला, लेफ्टिनेंट कर्नल और सिपाही शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस को खुदकुश बमबार की गाड़ी की इत्तला मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में ऑपरेशन कर रही थीं। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितना ख्वारिज ने हमला कर दिया। ख्वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी से टकरा दी। फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 ख्वारिज भी मारे गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बन्नू में पाक फौज की गाड़ी पर खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बन्नू खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितनाल ख्वारिज के ज़ैली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली। इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक फितनाल ख्वारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। इस ग्रुप के अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। गुल बहादुर गिरोह अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल ख्वारिज के बुज़दिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बड़ा हमला नाकाम बनाने और 5 खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत और बहादुरी को सराहा। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दी को मिटाने के लिए पूरी तरह तैयार और पुरअज़्म है। पाकिस्तानियों के फैमिली ट्री में हजारों अफगानों के मौजूद होने का इंकशाफ। फैमिली ट्री में जालसाजी से शरीक होने वाले अफगानों के खिलाफ नादरा का एक्शन। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हासिल करने वाले रावलपिंडी के रिहायशी 833 मुश्तबा अफराद को 7 रोज में पेश होने की हिदायत। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए नस्ब फायरवॉल मंसूबा नाकाम। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले फायरवॉल मुस्तकिल तौर पर बंद। मंसूबा नाकाम होने से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान। जराये के मुताबिक तकनीकी मसाइल की वजह से फायरवॉल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से हम आहंग ना हो सकी। फायरवॉल की वजह से इंटरनेट सुस्त, लाखों फ्रीलांसर्स और हजारों कंपनियों की डिजिटल सर्विसेज मुतासर थी। 9 मई को जलाओ घेराव के 11 मुकदमात की समाअत 14 मार्च तक मुलतवी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुलजिमान को हाजिरी लगाने के बाद वापस जाने की इजाजत दे दी। नेकियों का मौसम बहार, पंजाब भर में निगहबान दस्तरखान सज गए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की दाद पर सूबे भर में रमजान निगहबान दस्तरखान सजाए गए। मुक़य्यर लोगों और फलाही इदारों के ताउन से कायम 300 से ज़ायद दस्तरखानों पर लाखों रोजादारों ने पहले रोजे पर इफ्तार किया। वज़ीर आला का कहना है रमजान मुबारक एहसास और हमदर्दी का महीना है और हर जरूरतमंद का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा में ताहाल रमजान पैकेज का ऐलान नहीं हुआ। डिजिटल डेटा भी जमा नहीं किया जा सका। पंजाब में अवाम को बरवक्त और शफाफ इमदाद पहुंचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। रमजान निगहबान पैकेजेस जज्बे की अमली मिसाल बन गया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के मुताबिक हर मुस्तहिक शहरी को मेरिट की बुनियाद पर इमदाद उसकी दहलीज पर पहुंचाई जा रही है। सूबे में 42 लाख खानदानों को निगहबान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी से अवाम की मुश्किलात में इजाफा। सहरी में क्या खाना है, इफ्तारी में क्या बनाना है, शही मुश्किल में पड़ गए। कई इलाकों में रेट लिस्ट गायब, कई में अमल नादार। कराची में 100 रुपए दर्जन मिलने वाला केला 300 रुपए का हो गया। रमजान से कबल 300 रुपए किलो मिलने वाला सेब 550 पर पहुंच गया। पतूकी में अंगूर 1000 रुपए, मुल्तान में खजूर की कीमत 500 रुपए हो गई।
रमजान में नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों की शामत। मुल्तान में जिले इंतजामिया का क्रैकडाउन, 7 गिरा फरोश गिरफ्तार, 14 दुकानें और गोदाम सील, लाखों रुपए जुर्माना आयद। शुजाबाद में गोदाम से जखीरा की गई गंदुम बरामद। सखन में जिले इंतजामिया के अफसरान का बाजारों का दौरा, अशिया खुरोनोश की कीमतों की मॉनिटरिंग। कराची में भी रेट लिस्ट न होने और जायद नेस पर चीजें फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमत सिंध का कराची में मजीद बसें जल्द मुतारिफ कराने का फैसला। शर्जील अहमद की जेर सदारत इजलास में रेड लाइन बीआरटी में पेशरफ, दरपेश मसाइल और अहदाफ से मुतालिक आगाही। सीनियर वज़ीर सिंध ने कहा, रेड लाइन बीआरटी पर काम की रफ्तार तसल्ली बख्श है। कॉरिडोर की बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। ताज हैदरपुर के दूसरे हिस्से पर तामीराती काम जल्द अज जल्द शुरू करने का हुक्म। गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान ने 10.6 अरब डॉलर का नया कर्जा लिया, 13.3 अरब डॉलर का कर्ज और सूद अदा किया। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर ने गुज़िश्ता माली साल की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता माली साल 9.7 अरब डॉलर कर्ज और 3.5 अरब डॉलर सूद अदा किया गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा मोहम्मद इकबाल पर तारीखी वेब सीरीज बनाने का फैसला। वज़ीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल की जेर सदारत इजलास में गुफ्तगू। कहा, कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की 150वीं सालगिरह की मुनासिबत से आलमी मयार की तारीखी सीरीज तैयार की जाएंगी। हुकूमत की जानिब से हुकूमत प्रोडक्शन के लिए 50 करोड़ तक की फंडिंग फराहम की जाएगी। कराची में गुल प्लाजा के मुतासरा ताजरों के लिए पोलो ग्राउंड में 300 दुकानों का इंतजाम। टेंट लगाकर आरजी दुकानें बना दी गईं। केएमसी की जानिब से बिजली फराहम की जाएगी। दुकानदारों और खरीदारों के लिए पानी और बैतुल खला का इंतजाम है। मार्केट के सिक्योरिटी के लिए 50 सिटी वार्डन तैनात किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमरीकी सदर शदीद बरहम। आलमी दरामदात पर 10% टैरिफ। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अदालती फैसला मायूस कुन है, मुझे जजेस सियासतज़दा लगते हैं। दूसरे ममालिक खुशी से नाच रहे होंगे। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, अमेरिका से तिजारती मुआहिदा मोदी की नाकाम हिकमत अमली। भारतीय किसानों के लिए तबाही की घंटी। भारतीय जरीदे के मुताबिक अमेरिका से तिजारती मुआहिदे पर भारत भर में किसान सरापा एहतजाज बन गए। कांग्रेसी रहनुमा का कहना है कि भारत पहले ही 334 बिलियन डॉलर की कपास बरामद कर रहा है। तालिबान रिजीम की सरपरस्ती से खित्ते का अमन दांव पर लग गया। तालिबान की अफगान सरजमीन से फैलती दहशतगर्दी बेनकाब। अमरीकी जरीदा जस्ट दी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी से आलमी बरादरी को आगाह कर चुका है। अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। ईरान पर महदूद हमलों की खबरों पर बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। रिपोर्ट में कहा गया, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता साल आयतुल्लाह ख़ामनई को धमकियां दे चुके हैं। अमरीकी अखबार का उर्दन में अमरीकी बेस पर 60 जंगी जहाजों की मौजूदगी का दावा। सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार है। 2 से 3 रोज में मुमकिना जौहरी मुआहदे का इब्तिदाई मुसव्वदा तैयार कर लेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि क़यादत की मंजूरी मिलने पर यह दस्तावेज अमरीकी सदर के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के हवाले कर दी जाएगी। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जौहरी आफसूदगी रोकने की पेशकश नहीं की, न ही अमरीका ने ऐसा कोई मुतालबा किया। जौहरी प्रोग्राम का कोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खुर्दा, भारत के लिए एक और रुसवाई। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को बहरान का सामना। बकायाजात की अदम अदायगी पर भारतीय निजी एयरलाइंस के लिए बांग्लादेश की फ़ज़ाई हुदूद बंद। मुतबादिल रास्तों की वजह से एयरलाइन स्पॉट्स जेट की परवाज का दौरानिया और ईंधन का इस्तेमाल बढ़ गया। ऑपरेशनल अखराजात में इजाफा यकीनी। कंपनी को चंद महीनों से माली मुश्किलात का सामना। शेयर्स में भी कमी।
नाइजीरिया की जम्फारा रियासत के गांव पर मुसल्लह अफराद के हमले में 50 अफराद कत्ल, मुतादिद घर नजर आतिश, फरार होने वालों पर भी फायरिंग, खवातीन और बच्चे अगवा। गुज़िश्ता शाम शुरू होने वाला हमला सुबह 3:30 बजे तक जारी रहा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मुल्क की सबसे बड़ी लिकिम्बा मस्जिद के मुंतजिमीन को धमकी आमेज खतूत मौसूल, खत में मुसलमानों को मारने की धमकी। चंद हफ्ते पहले मस्जिद को बजरिया ईमेल एक तस्वीर में शोलों में घिरा दिखाया गया। पुलिस ने धमकी आमेज ईमेल भेजने के इल्जाम में 70 साल शख्स को गिरफ्तार कर लिया। थाईलैंड के सूबे चियांग माई के टाइगर किंगडम में मोहलिक वायरस और बैक्टीरिया के बायस चंद हफ्तों में 72 टाइगर्स हलाक। टाइगर्स की टेस्ट रिपोर्ट में किनाइन डिस्टेंपर वायरस और सांस के निजाम को मुतासर करने वाले बैक्टीरिया पाए गए। और तीसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का आगाज। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 4 मराहिल पर मुश्तमिल। पहले 3 मराहिल में डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और सूबाई सतह के मुकाबले। फाइनल राउंड में मजमूई तौर पर 12 टीमें शरीक।